everyone, and welcome back to the DBMS revision series. I am super excited to be with you today. आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे जो आपके थियोरी एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए हाई स्कोरिंग है. We're tackling stored procedures, specifically for the SPPU MCA 2025 pattern. Database management can sometimes feel a bit overwhelming, but trust me, by the end of this explainer, you'll have this topic completely sorted. So grab your notebooks और चलिए start करते हैं. Okay. Let's dive into this by asking a very logical question. Imagine आप एक complex database project पे काम कर रहे हो और आपको same operation, like student marks update करना, दिन में 50 बार करना पड़ता है. Now think about it. भाई बार-बार वही same 50 lines of SQL queries क्यों लिखना? It's boring, inefficient और इससे errors के chances भी बढ़ जाते हैं. Programming में हमारा एक golden rule होता है, DRY, don't repeat yourself. And exactly यहीं पर हमारा आज का hero stored procedures picture में आता है. तो चलिए आज का एजेंडा देख लेते हैं. सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्टोर्ड प्रोसीजर्स, सेकंड रियल लाइफ डेटाबेस एग्जांपल्स, थर्ड सिंटैक्स एंड कॉलिंग प्रोसीजर, फोर्थ प्रैक्टिकल एसक्यूएल यूज केसेस, फिफ्थ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फाइनली ए क्विक रिविजन समरी. मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन टू स्टोर्ड प्रोसीजर्स. अगर आपको लग रहा है कि ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स डेटाबेस कॉन्सेप्ट है तो टेंशन मत लो. It's incredibly logical, and once you grasp the basic idea, you're never going to forget it. ध्यान से सुनना, क्योंकि definition is everything. A stored procedure is basically a pre-compiled collection of SQL statements stored under a specific name that can be executed as a single unit. बस इतना ही है. Let's break that down. Pre-compiled का मतलब है database ने पहले ही चेक कर लिया है कि कोड करेक्ट है और रेडी है. आप अपने कोड ब्लॉक को एक नाम देते हो, इसे डेटाबेस में सेव करते हो और जब भी जरूरत हो यू जस्ट कॉल दैट नेम और वो एज अ सिंगल यूनिट रन हो जाता है. सिंपल, राइट? नाउ दीज 4 points, these are your golden tickets for the theory exam. Number 1, code reusability. एक बार लिखो, 1000 बार यूज करो. नंबर 2, फास्टर एग्जीक्यूशन. क्योंकि ये प्री कंपाइल्ड होते हैं, डेटाबेस टाइम वेस्ट नहीं करता हर बार क्वेरी को पार्स करने में. नंबर 3, बेटर सिक्योरिटी. यूजर्स को डायरेक्ट टेबल एक्सेस देने के बजाय आप उन्हें सिर्फ प्रोसीजर रन करने की परमिशन देते हो. एंड नंबर 4, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक. बड़े बड़े क्वेरीज सर्वर पे भेजने के बजाय आप बस एक छोटा सा प्रोसीजर कॉल सेंड करते हो. Okay, section 2, real life database examples. थियरी अपनी जगह है, बट बिना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के इंजीनियरिंग अधूरी है, राइट? लेट्स सी हाउ द बिग टेक कंपनीज एक्चुअली यूज दिस. अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचो. जब आप एटीएम से कैश निकालते हो, यू जस्ट प्रेस अ बटन. बैकग्राउंड में एटीएम कोई नया एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखता. वो सिंपली डेटाबेस में एक स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल करता है जो आपका बैलेंस चेक करता है, कैश डिडक्ट करता है और स्टेटमेंट अपडेट करता है, ऑल इन वन गो. Same goes for sending WhatsApp messages, scrolling Instagram feeds, placing orders on shopping apps, या फिर आपके कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में स्टूडेंट रिकॉर्ड्स अपडेट करना. जहां भी रेपिटेटिव टास्क्स हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर्स साइलेंटली बैकग्राउंड में अपना काम कर रहे होते हैं. ऑलराइट, सेक्शन 3, सिंटैक्स एंड कॉलिंग प्रोसीजर. स्टूडेंट्स, थोड़ा फोकस यहाँ लाना. We are entering the technical zone now, and ये exactly वही पार्ट है जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स आपसे एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं. देखो, इसका सिंटैक्स एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वी स्टार्ट विद क्रिएट प्रोसीजर, फिर जो भी नाम आप देना चाहो. देन वी यूज द कीवर्ड एज, उसके बाद बिगिन. इसके अंदर आपकी सारी एसक्यूएल क्वेरीज आती हैं और लास्ट में एंड. साइड बाय साइड हमारा एग्जाम्पल देखो. क्रिएट प्रोसीजर गेट स्टूडेंट्स एज, बिगिन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड. दैट्स लिटरली इट. आपने अपना पहला प्रोसीजर बना लिया और डेटाबेस में सेव कर दिया. बट प्रोसीजर बनाने से काम खत्म नहीं होता. उससे एक्चुअली यूज कैसे करना है? डिपेंडिंग ऑन आपका डेटाबेस इंजन कौन सा है, आप टिपिकली कॉल कमांड या एग्जीक्यूट कमांड यूज करते हो. सो फॉर आवर गेट स्टूडेंट्स प्रोसीजर वी सिंपली राइट कॉल गेट स्टूडेंट्स या फिर एग्जीक्यूट गेट स्टूडेंट्स. जैसे ही आप इसे रन करोगे, उस ब्लॉक के अंदर की सारी क्वेरीज तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगी. ये है प्योर कोड रीयूजेबिलिटी इन एक्शन. लेट्स जंप टू सेक्शन 4, प्रैक्टिकल एसक्यूएल यूज केसेस. एसपीयू एग्जाम्स में प्रोफेसर्स को प्रैक्टिकल सिनेरियोज बहुत पसंद है. सिर्फ definitions नहीं. They want to see if you can map a real-world scenario. Let's tackle the 2 famous ones. The first classic example is the salary calculation system. Imagine, month end पे हजारों employees की salary process करनी है. यहाँ एक procedure बनाया जाता है जिसमें pre-defined steps होते हैं. Step 1, employee ID as input लिया. Step 2, master table से basic salary fetch की. Step 3, company rules के हिसाब से automatically allowances और deductions calculate किए. Step 4,
फाइनल अमाउंट सैलरी टेबल में अपडेट कर दिया। ये लूप में हर एम्प्लॉय के लिए चलता है, ensuring zero human error and lightning fast speed। सेकंड फेवरेट है लाइब्रेरी इशू बुक सिस्टम। एक स्टूडेंट बुक लेने आता है, यहाँ एक सिंगल प्रोसीजर रन होता है जो एक साथ 3 टेबल्स मैनेज करता है। फर्स्ट, चेक करता है कि बुक इन्वेंट्री में अवेलेबल है या नहीं। अगर हाँ तो सेकंड स्टेप, बुक इश्यू करता है और स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेट करता है। एंड थर्ड में लाइब्रेरी इन्वेंट्री में बुक काउंट -1 कर देता है। स्टोर्ड प्रोसीजर ये इंश्योर करता है कि या तो ये सारे स्टेप्स एक साथ सक्सेसफुली होंगे या एक भी नहीं होगा। डेटाबेस बिल्कुल कंसिस्टेंट रहता है। सेक्शन 5, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब उस पार्ट की बात करते हैं जिसका सबको इंतजार होता है। नॉलेज होना अलग बात है, बट एग्जाम पेपर पे उसे प्रेजेंट करना इज एन आर्ट। लेट मी पुट ऑन माई एग्जाम हैकर हैट और बताता हूँ फुल मार्क्स कैसे लाने हैं। एग्जामिनर के लिए ये चेकलिस्ट पूरी करनी है आपको। फर्स्ट, एग्जैक्ट सिंटैक्स लिखो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, क्रिएट, एज, बिगिन, एंड। सेकंड, हमेशा ऑलवेज एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जरूर लिखना। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझ आया है। जस्ट ड्रॉप इन दैट ATM और व्हाट्सएप एग्जाम्पल। थर्ड, उन 4 मेन एडवांटेजेस को एक्सप्लिसिटली हाईलाइट करना, रीयूजेबिलिटी, स्पीड, सिक्योरिटी और ट्रैफिक रिडक्शन। एंड लास्टली, प्रैक्टिकल पेपर में अपने कोड ब्लॉक को बिल्कुल क्लीन और प्रॉपर्ली इंडेंटेड रखना। अगर आपने ये सब किया, नोबडी कैन कट योर मार्क्स। सेक्शन 6, क्विक रिविजन समरी। फैंटास्टिक वर्क सो फार गाइज। हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राउंड कवर कर लिया है। लेट्स डू अ सुपर फास्ट रिकैप सो ये सारे इन्फो एग्जाम तक आपके ब्रेन में लॉक हो जाए। रैपिड फायर रिविजन। स्टोर्ड प्रोसीजर क्या है? इट्स प्री कंपाइल्ड SQL कोड जो सिंगल यूनिट की तरह रन होता है। इसका सुपर पावर क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी और फास्टर एग्जीक्यूशन। इसको बनाते कैसे हैं? क्रिएट प्रोसीजर स्टेटमेंट यूज करके। और इसको चलाते कैसे हैं? बाय यूजिंग द कॉल या एग्जीक्यूट कमांड। बूम, यूनिट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पूरी तरह से तैयार है। जाते जाते एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ के जा रहा हूँ आपके इंजीनियरिंग ब्रेन्स के लिए। सोच के देखना, आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में स्टोर्ड प्रोसीजर कहाँ और कैसे यूज करोगे। चाहे आप ई-कॉमर्स साइट बना रहे हो, कोई चैट ऐप या इन्वेंट्री सिस्टम, देयर इज एब्सोल्युटली अ प्लेस फॉर इट। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा एंड यू फीलिंग कॉन्फिडेंट फॉर द एग्जाम्स। अगर ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में।